दृष्टि आईएएस में फीस बहुत ज़्यादा होता है। दृष्टि आईएएस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, ये इंडियन हिस्ट्री और फिर कला संस्कृति का बुक है जो दृष्टि देती है। फिर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय समय एमसीक्यू जो रहता है वो पीटी का, जो मुझे आज तक इतने सारे करंट अफेयर्स मिले हैं दृष्टि के, ठीक है। दृष्टि आईएएस में ये बात बिल्कुल झूठी बताई जाती है। आईएएस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की अगर बात करें तो वो ये, हर यूपीएससी एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि मैं दृष्टि आईएएस में एडमिशन लूं और फिर यहाँ से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करूं। और खासकर वो एस्पिरेंट इसमें ज़्यादा व्याकुल होते हैं जो हिंदी माध्यम के होते हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि दृष्टि आईएएस में फीस बहुत ज़्यादा होता है, कह लो तो लाख हजार, ये तो आम बात है दृष्टि आईएएस के लिए। लेकिन आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि दृष्टि आईएएस जब इतना पैसा लेती है तो क्या सच में उतना चीज या फिर उतना सामान हम सबको मिल पाता है, स्टडी मटेरियल टाइप, जो हम सब पढ़ के यूपीएससी क्वालिफाई करे। दिखाता हूं मैं तुम सबको आज वो सारी चीजें जो मुझे दृष्टि आईएएस में एडमिशन लेने के बाद मिला। ये सब बुक्स तुम लोग देख सकते हो जो दृष्टि आईएएस में मुझे एडमिशन लेने के बाद मिला है। दृष्टि आईएएस के नोएडा सेंटर के अलावा अगर आप किसी और सेंटर पर एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है, कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, ये सारी की सारी बातों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलो, मैं खास कर बात कर रहा हूँ पटना ऑफलाइन सेंटर की, जहाँ पे मैंने खुद एडमिशन लिया है, ठीक है। तो देखो, मेरे को तो पहले ये सब मिला। जब आप एडमिशन ले लेते हो, पैसा पे कर देते हो, उसके बाद आपको एक बुक इशू का ये मिल जाएगा रसीद, ठीक है। उसके बाद आपको ये बुक मिलता है वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे बुक्स को नहीं रखे, हालांकि यहाँ पे रखा भी नहीं जा सकता था, मैं उसको अलग रख चुका हूँ क्योंकि मेरे रूम में उतना जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्लास नोट्स मिलता है, क्या प्रैक्टिस सीरीज मिलता है और क्या मेंस कैप्सूल होता है दृष्टि आईएएस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे चीज़ को रखा है। हालांकि दृष्टि आईएएस नहीं देती है और ना ही ये दृष्टि आईएएस देती है, ये मेरा खुद का है, ये स्पेक्ट्रम है और ये भूगोल है, भूगोल का बुक है, ठीक है। तो इसको फिलहाल साइड रखेंगे और दृष्टि आईएएस क्या क्या करंट अफेयर के मामले में करते हैं वो सारे के सारे चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बेसिकली वैसे एस्पिरेंट के लिए है जो सच में दृष्टि आईएएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर लेने का सोच रहे हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इधर देख रहे होगे कि ये वाला जो बुक है हमारा, इस साइड में मैंने जितना रखा है ये सारा का सारा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। और आप लोग इधर देखोगे तो ये मेंस कैप्सूल है, मैं यहाँ पे रखा हूँ मेंस कैप्सूल। इसमें ये देखो, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये भूगोल का है। इसमें देखोगे तुम लोग तो सारा का सारा चीज रहेगा। इसमें एमसीक्यू जो रहता है वो पीटी का। लेकिन इस बुक में मैं बहुत बारीकी से इस बुक को मैंने देखा है। तो इस बुक में केवल यूपीएससी के सवाल नहीं, बल्कि यूपीएससी जो भी क्षेत्र में, मतलब मान लो कि एनडीए हो गया, ये सब में यूपीएससी जो पूछा है वो सारे के सारे सवाल इसमें हैं, ठीक है। तो ये बुक है। हालांकि यूपीएससी का, केवल यूपीएससी का पीवाईक्यू इसमें नहीं है, अदर एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है वो सारा इस बुक में है। देखो, ये सारा का सारा है। यहाँ पे देखोगे तो ये भूगोल का है, ये इंडियन पॉलिटी का है, ठीक है। ये तुम देखोगे तो इकोनॉमिक्स का है, ये भी सॉरी ये इकोनॉमिक्स का नहीं है, करंट अफेयर्स का, ठीक है। ये रहा तुम्हारा इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। ये फिर तुम्हारा ज्योग्राफी का है, ठीक। और फिर ये देखोगे तुम्हारा ये भी सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का है। फिर तुम देखोगे तो ये इंडियन हिस्ट्री का है, ठीक। और फिर तो ये हो गया तुम्हारा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। तो ये तो तुम जब वहाँ पे पढ़ते हो, जब तुम क्लास वहाँ पे लगती है तुम सबकी। और हाँ, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पटना ऑफलाइन सेंटर पे कौन से टीचर कौन सा क्लास ले रहे हैं, ठीक है। मैं हर कुछ बताने वाला हूँ। जो बच्चे लेना चाह रहे हैं दृष्टि आईएएस में, तो वो बच्चा ये वीडियो देख करके बहुत अच्छे से जान पाओगे कि सच में मुझे दृष्टि आईएएस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर दृष्टि आईएएस फीस ले रही है तो उस हिसाब से मुझे मटेरियल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ये देखो, आप सबसे पहले मैं आपको ये मेंस कैप्सूल है, ये मेंस कैप्सूल तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप क्लास नोट्स के बारे में जानो, ठीक है। देखो, ये देखो आपका ये गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन का ये वाला बुक है, ठीक है। ये देखो, ये सब आपका क्लास नोट्स है, ठीक है। ये भूगोल और पर्यावरण का ये बुक है। उसके बाद आप देखोगे ये भारतीय इंडियन हिस्ट्री और फिर कला संस्कृति का बुक है जो दृष्टि देती है। फिर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये बुक है। फिर देखोगे ये इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस का ये बुक है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे ये एथिक्स का है जो विकास दिव्य कीर्ति सर खुद क्लास लेते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं तुम सबको एक बात और बता दूं कि दृष्टि आईएएस में ये बात बिल्कुल झूठी बताई जाती है कि विकास दिव्य कीर्ति सर क्लास लेते हैं। वो बिल्कुल क्लास नहीं लेते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर का जो एथिक्स का क्लास होता है वो रिकॉर्डेड मिलता है। आप लोगों को ये शायद
भ्रम हो, क्योंकि जब मैं ये दृष्टि आईएएस से जब पढ़ के आ रहा था तो एक लड़का ने मुझसे पूछा कि क्या सच में तुम दृष्टि आईएएस में पढ़ने जाते हो तो विकास देबे कीर्ति सर है वो क्लास लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब चौंक गया, मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो बोला तो मैं रुका और वो मेरे से ये सवाल पूछा तो मैं बोला कि नहीं नहीं पढ़ाते हैं। तो वो मेरे को बोलता है कि गधे हो क्या, जो मतलब जब टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है तो क्या क्यों ले लिए उसमें एडमिशन, कोई और इंस्टीट्यूट में ले लेते। मैं उससे क्या बहस करूँ यार, ठीक है। तो फिर मैं बोला अच्छा चलो ठीक है तुम ही सही हो जाओ। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि एथिक्स जो होता है वो करंट बेस्ड नहीं है, ठीक है, और उतना भी नहीं है तुम लोग वो हो जाता है, ठीक है। और विकास देवे कीर्ति सर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं और वो इस कदर पढ़ा दिए हैं कि वहाँ से सवाल बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं एथिक्स के बारे में बता दूँ क्योंकि ये जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये रहता है, ठीक है। ये देखो तुम्हारा इंडियन पॉलिटी का है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये बुक है, तो ये सब है। हालांकि जो बुक छूट रही है वो मतलब मेरे पास है, लेकिन मैं उसको नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बुक जो है वो दृष्टि आईएएस में आपको मिल जाएंगे जब आप एडमिशन लोगे तो। हालांकि ये बुक कोई भी टीचर मतलब उतना रिकमेंड नहीं करता है कि तुम लोग पढ़ो या फिर कुछ भी। देखो मेरे भी बुक, मैं ये बुक नहीं पढ़ता, मतलब अगर मुझे ज़रूरत होता है कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई टॉपिक फंस चुका है तब मैं इस बुक को छूता हूँ, निकालता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। हालांकि जो मेरे टीचर्स बोलते हैं कि मेरे क्लास नोट्स को देखो या फिर कोई एक बुक को अपना ये आधार मान करके या फिर बेस मान करके तुम चलो और वही बुक को पढ़ो, इसलिए मैं ये बुक को नहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि देखो ये सब गाइड बुक है, ये किसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मतलब गाइड बुक को पढ़ने के लिए बेसिकली मेरे टीचर्स मना करते हैं कि गाइड बुक थोड़ा कम पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इन सब बुक को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। हाँ अगर कोई टॉपिक फंसता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ, बुक में बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं ये बुक पढ़ा था इंडियन पॉलिटी का, तो उससे जो भी क्वेश्चंस थे वो मेरे से बने थे, तो ये बुक बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन होता है ना यूपीएससी में हिंदी माध्यम वालों के लिए एक परंपरा चलता है, ठीक है, तो उन परंपरा को मैं भी फॉलो करता हूँ, वो परंपरा बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा मेन्स कैप्सूल के ऊपर देख लेते हैं। मेन्स कैप्सूल लगता है मिक्स हो गया, ठीक है। ये देखो कलर भी दृष्टि एकदम देता है कि कभी कोई चीज़ मिक्स ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप लोग से बात करते हैं कि दृष्टि आईएएस में मेंस कैप्सूल, ये कैप्सूल खाने के बाद आपका मेंस जरूर निकल जाएगा दृष्टि आईएएस में, ठीक है। तो देखो ये मेंस कैप्सूल इसमें पीवाईक्यू जितने भी होते हैं दृष्टि आईएएस में जो जो पूछे गए हैं विगत मतलब जो प्रीवियस ईयर में है ना क्वेश्चंस, वो सारे के सारे इसमें दिए रहते हैं। और हाँ आप लोग देखोगे इसमें तो इसका मॉडल आंसर भी इसमें दिया रहता है, देख लो आप, इसमें सारा का सारा मॉडल आंसर भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी काम कर देता है दृष्टि खुद ही, क्योंकि आप लोगों को आप पीवाईक्यू देखने जाओगे या फिर कुछ भी तो आप लोगों को वहाँ पे आंसर मॉडल नहीं मिलता है या फिर आपको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूट में देता होगा लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन दृष्टि यहाँ पे ये सब चीज़ देता है। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्या दृष्टि देता है। ये किस चीज़ का था जो मैं आपने देखा अभी, भारत एवं विश्व इतिहास का भूगोल, और यहाँ पे भूगोल का भी है। ये देखोगे आप लोग नीति शास्त्र का है, ये एथिक्स का है, ठीक है। आप लोग देखोगे ये इंडियन पॉलिटी है, और फिर राज्य व्यवस्था, संविधान, ये सब। फिर आप देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक, पर्यावरण, ये सब इसमें दे दिया गया है। और पिछले कुछ प्रीवियस ईयर का ये करंट अफेयर का यहाँ पे बुक दे दिया गया है, ठीक है। तो ये सब जो आपने देखा, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, दृष्टि का करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट होता है। दृष्टि का करंट अफेयर्स जो मुझे आज तक इतने सारे करंट अफेयर्स मिले हैं दृष्टि के, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर देख लो, ठीक है। मेरा खैर अफेयर तो नहीं चल रहा है इसके साथ क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं इससे अफेयर कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो करंट अफेयर मतलब मेरा एग्ज़ाम है थोड़ा लेट है, अभी नहीं, तो मैं करंट अफेयर तो लिया हूँ लेकिन अभी उतना पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी उतना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। मैं बताऊंगा कि पटना ऑफलाइन सेंटर पर भी किन टीचरों का क्लास चल रहा है या फिर कौन से टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं तत्कालीन, तो इसीलिए मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा हूँ। जो भी पढ़ाई हो चुका है उस हिसाब से पढ़ता भी हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा एक कि हमारे दृष्टि आईएएस में क्या क्या मिलता है। अब चलो अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि कौन कौन से टीचर क्लास लेते हैं दृष्टि आईएएस में। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो इंडियन पॉलिटी का क्लास है ये डी.के. चौधरी सर लिए हैं। डी.के. चौधरी सर कंप्लीट क्लास लिए हैं, लगभग इनका 60 से 64 के आसपास में क्लास है जो इंडियन पॉलिटी का लिए है। मेरे को डी.के. चौधरी का क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा बात ये लगता है कि डी.के. चौधरी सर ने
क्लास के दौरान ही इन्होंने पूरा का पूरा आंसर राइटिंग करवा दिया। करंट में जो चल रहा है वो है हिस्ट्री का क्लास करंट में चल रहा है, जो सन्नी सर के द्वारा लिया जा रहा है। अब हिस्ट्री में मॉडर्न कंप्लीट हो चुका है, वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है, और अभी चल रहा है एनिशिएंट, वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और सन्नी सर बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनके द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसे PYQ बनता है। ठीक है, चाहे आप बात कर लो कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, तो आप लोगों को मैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब कुछ कि दृष्टि IAS में जो भी टीचर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दृष्टि IAS का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की अगर बात करें तो वो ये है कि ये आंसर राइटिंग, जो बच्चे अगर चाह रहे हैं कि मेरे को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपना आंसर लिख करके, और यहाँ पे 500 आंसर लिखने का ये फीचर दिया गया है इसके ऐप में कि तुम लोग अपना आंसर लिखोगे 500 और फिर उसको अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे जो भी टीचर होंगे वो तुम्हें अपना चेक करके और कहाँ कहाँ पे तुम गलती किए हो वो अपना लिख करके तुमको दे देंगे कि यहाँ पे तुम्हें गलती की हो और यहाँ पे तुम्हें सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये फीचर मुझे दृष्टि IAS में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये मुझे दिखता है कि देखो दृष्टि IAS पैसा बेशक बहुत ज़्यादा लेती है, अदर इंस्टीट्यूट के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा लेती है, लेकिन एक बात याद रखना है कि दृष्टि IAS बहुत ज़्यादा वो फीचर्स भी देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुविधा भी देती है, और खास के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए दृष्टि IAS वरदान साबित हुई है। विकास देवी कीर्ति सर इतना तक कहते हैं कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, बस आपको प्रीलिम्स निकालना है, उसके बाद आप चले आओ दिल्ली, उसके बाद आपके मेंस का, रहने का, हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी सब विकास देवी कीर्ति सर का जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप लोग बस हिंदी मीडियम के हो तो आप लोग दृष्टि में एडमिशन ले सकते हो। और देखो इतना जो फीचर है या फिर इतना सुविधा कोई और इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से नहीं दे सकता है। इन सब चीज़ को देख करके ये कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या सच में दृष्टि IAS में आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक KGS का बैच है जो खान सर का कोचिंग चलता है उसका, तो मैं उसके बारे में रिव्यू दूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो खान सर के कोचिंग के बारे में रिव्यू चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिख